हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं फैमिली लॉ की। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन लेट्स स्टडी चैनल में। और आज हम हिंदू लॉ का एक टॉपिक जो कि हु आर हिंदू और सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ 1955 का, जिसमें दो महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, हु आर हिंदू और सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ यानी कि हिंदू लॉ के स्रोत क्या हैं, तो एक एंशंट में और मॉडर्न में आपको देखने को मिलता है। एंशंट में श्रुति, स्मृति और आपके सामने कस्टम, श्रुति, स्मृति और कस्टम, ठीक। और मॉडर्न सोर्सेस में आपके पास इक्वालिटी, जस्टिस और प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। मेरे से बहुत लोगों ने ये कहा कि आपके सारे वीडियोस इंग्लिश में रहते हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भले ही इंग्लिश में लिखा हो लेकिन मेरे बात करने का, मेरे जो भी बात है, जो भी कंटेंट है, उसको डिलीवर करने का माध्यम हिंदी ही है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें से शब्द समझने में दिक्कत होती है तो आप उसको ट्रांसलेट या डिक्शनरी के माध्यम से आप उसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु आर हिंदू, तो बाय द रिलीजन। हिंदू कौन है बाय द रिलीजन? तो इसमें मैंने जो हमारे जो कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट हैं, जिसको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। कि पहला तो बाय द बर्थ, ठीक है ना, बाय बर्थ, जिसके मदर एंड फादर बोथ क्या हो, बोथ आर हिंदू, ठीक है ना। तो जो उनसे जन्मा बच्चा होगा, चाइल्ड होगा या ऑफस्प्रिंग होगा, या तो आइदर लेजिमेट या इललेजिमेट होगा, दोनों में से कोई भी होगा, तो भी वो हिंदू ही कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अगर दोनों मदर एंड फादर आर हिंदू बाय द रिलीजन, द चाइल्ड इज ऑब्वियसली द रिलीजन, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हिंदू बाय डिक्लेरेशन, आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप अब हिंदू अपना रहे हैं, ठीक, बाय द न्यूज़पेपर और बाय द अदर वेज, जो भी आपके पास तरीके हैं डिक्लेयर करने के। आपने ये कहा कि आप हिंदू जो है रीति रिवाज को अपना रहे हैं, आपको ये रिलीजन में कोई दिक्कत नहीं है अपनाने में, ठीक है। तो इसमें हिंदू रिलीजन में आप एंटर कर सकते हैं बाय द डिक्लेरेशन ऑफ योरसेल्फ। अगला टॉपिक है कन्वर्जन और रिकन्वर्जन, ठीक है। आप विधिवत उसको कन्वर्जन करवाइए। जैसे अभी आप क्रिश्चियन हैं, आप चाह रहे हैं कि आप हिंदू रिलीजन में आपको कन्वर्जन कराना है अपना रिलीजन, तो बेशक आप करवा सकते हैं। और अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि रिकन्वर्जन करवाना, कि आप नहीं, आप फिर से आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, तो वो वाला केस आपका रिकन्वर्जन में आएगा। क्योंकि आपने रिकन्वर्जन अपने ही रिलीजन में आप दोबारा से चले गए, या किसी और में वहाँ से आप चले गए। आपने पहले क्रिश्चियन से हिंदू में आए, आपने कन्वर्जन कराया और आपने फिर रिकन्वर्जन करवाया कि आप अब अदर रिलीजन में जाना चाहते हैं, ठीक है। समझ गए इन दोनों टॉपिक को? चलिए, अच्छा जी, जो टॉपिक अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप शुरू करेंगे टर्म। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो हिंदू लॉ है ना, इसका जो टर्म है वो कैसे आया। हिंदू हमारे पास कैसे आया? हिंदू आया ज्योग्राफिकली। आइए समझते हैं कैसे। 200 साल पहले जब हिंदू किन्हें कहा गया है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। हिंदू आर दोज हु लिव्स नियर द सिंधु रिवर इज कॉल्ड हिंदू। वो हिंदू हुए, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू 200 साल पहले ज्योग्राफिकली ये देखा गया। अच्छा, आपने देखा, आपने तो नाम सुना ही होगा सिंधु रिवर के बारे में, जो कि इंडिया में है, स्थित है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका नाम सिंधु था, रिवर का नाम सिंधु था, वहाँ के आसपास बसे शहर और बसे लोगों को
जो बाहर से आए हुए, हु आर नॉट हिंदू, जो कि फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग्स करते थे और कम टू इंडिया, ठीक है, आउटसाइडर थे, ठीक है, और वो इंडिया में आए, तो क्योंकि उनने देखा कि वहाँ पे सिंधु नदी रिवर है और वहाँ पे कुछ लोग बसे हैं, तो इन लोगों को इन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू। ठीक है, ये कहा जाता है कि हिंदू जो वर्ड है ये रिलीजनली है, ये कहीं से निकला हुआ है, ठीक है, नहीं, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में भी बात कर सकते हैं कि पॉजिटिवली क्या, कि पॉजिटिवली हम कह सकते हैं हिंदू कौन हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू, वो इधर इस साइड में बताया है, ठीक ना। तो पॉजिटिव वे ऑफ मैंने ये बताया आपको कि हिंदू कौन हो सकते हैं, लेकिन हमारे लॉ में हम नेगेटिव भी देखते हैं। नेगेटिव वे में कैसे कह सकते हैं कि कौन हिंदू होते हैं, तो वो इस तरह से हम कह सकते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव, हु आर नॉट हिंदू, कौन हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पर्शियन नहीं है, ज्यू नहीं है, ठीक है, बाय द रिलीजन, हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियन और ज्यू, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय रिलीजन कौन होंगे, ठीक है, तो जो इनमें से नहीं होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे, क्रिश्चियन नहीं होंगे, पार्शियन नहीं होंगे, ज्यू नहीं होंगे, वो कौन होंगे? वो हिंदू होंगे, ठीक है। और ये सारे ही सारे फॉरेन कंट्रीज से आए थे, ये सारे आउटसाइडर थे, ठीक है। ऑन द अदर साइड हम ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी थे, ठीक है ना, ये जितने भी थे ये क्या थे? आउटसाइडर थे और अदर रिलीजन के थे। तो जो भी हिंदू होंगे वो इनसे, इन रिलीजन में नहीं होंगे, वही हिंदू होंगे। यानी कि जो मुस्लिम नहीं होंगे, पार्शियन नहीं होंगे, क्रिश्चियन नहीं होंगे, जो नहीं होंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे हिंदू, ठीक है। हु आर हिंदू, एक पॉइंट और छूट गया, ठीक ना। आइए बात करते हैं कौन सा छूट गया, ये वाला, हु आर हिंदू। हिंदू और कौन होंगे? जो सिख हैं, जैन हैं, सिख हैं, जैन हैं और बुद्धिस्ट हैं बाय द रिलीजन, वो और कौन होंगे? वो भी हिंदू में ही गिने जाएंगे, वो भी हिंदू ही हैं। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बखूबी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में जो आपके पास मौजूद होगा, उसमें ये कहा गया है कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो आर द हिंदूज। इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में ही समझाया गया है, पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर करा हुआ है। पूरा एक ही वीडियो में मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसके बावजूद इसमें अगर कोई गलती, कोई भी एरर या कोई भी बनाते समय मेरे से भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करें। अगली बार से मैं इसमें संशोधन या कोशिश करूँगा कि वो गलती दोबारा से ना हो। लेकिन कमेंट करके एक बार बताएं मुझे मेरे नीचे वाले सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए मैंने जितनी मेहनत करी है वो आपको कैसी लगी। आपके हिसाब से मुझे अपने सुधार के लिए और क्या करना चाहिए। बाकी आपके पेपर के हिसाब से जितना हो सकता था वो मैंने कवर अप किया। एक टॉपिक और जो छूट गया है वो है अप ब्रिंगिंग वाला, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका, ठीक ना, अप ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स आर हिंदू, ठीक है। तो उस केसेस में क्या करेंगे? उस केसेस में जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो ये होता है कि बेस्ड ऑन ऑफ अप ब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, किसी भी बच्चे की, अगर यहाँ पे तो हमने बात किया था, इस केस में यहाँ पे हमने बात किया था कि मदर एंड जो फादर होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? दोनों हिंदू होंगे तो वो बच्चा हिंदू होगा। लेकिन अगर जिस केस में एक ही पेरेंट हिंदू होगा, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम ये देखते हैं कि इस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हुई, यानी कि पालन पोषण कैसे हुआ है। अगर एक मदर हिंदू है और फादर क्रिश्चियन है, ठीक है, या फादर हिंदू है, मदर क्रिश्चियन है, तो जो बच्चा है उसकी पालन पोषण किस रिलीजन के हिसाब से हो रहा है, उसको किस रिलीजन में उसका पालन पोषण होना, अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड क्या हो रही है, ठीक है ना। तो ये बेस्ड ऑन द डिसीजन
सारा का सारा डिसीजन इसी पे होता है कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, पालन पोषण किस रिलीजन में हो रही है। ठीक है, तो अगर उसकी हिंदू में हो रही होगी, उस बच्चे की हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू रिलीजन को उस बचपन से अपना रहा होगा, तो वो हिंदू है अथवा वो हिंदू नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हिंदू बाय डिक्लेरेशन, मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड, केस है केरला हाई कोर्ट का। इसमें ये बाय बर्थ क्रिश्चियन होते हैं और एक फेमस पॉप सिंगर भी होते हैं, और डेविएशनल हिंदू म्यूजिक इन टेम्पल टू वर्शिप हिंदू गॉड, मीन्स ही यूज टू परफॉर्म हिंदी म्यूजिक इन द टेम्पल, और पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन, हिंदू भगवानों की। इस केस में ये ही आल्सो फील अ डिक्लेरेशन दैट ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ हिंदू फेथ। ये एक फॉलोअर हैं हिंदू रिलीजन के, ये डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इससे पहले हमने देखा कि ये संगीत गाया करते हैं मंदिर में और पूजा भी करते हैं हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, बिना किसी फोर्सफुली एक्ट इनके ऊपर करवाए, यानी कि अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से ये हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस केस में एग्जैक्टली कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, और एक्सेप्ट कर रहे हैं ये हिंदू फेथ को, तो ये बिकम्स हिंदू बाय कन्वर्जन। तो बाय कन्वर्जन के कंडीशन पर ये हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, हिंदू रिलीजन अपना सकते हैं। ये हमने बात करी है हिंदू बाय डिक्लेरेशन की। हिंदू और कौन हो सकते हैं? हिंदू बाय बर्थ, ठीक है। अंडर मॉडर्न हिंदू लॉ अ पर्सन विल बी हिंदू, ठीक है। एक मॉडर्न हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन हिंदू हो सकता है। इसका पहला पॉइंट ये है आपके सामने कि इफ़ ही इज़ बॉर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, अगर वो जन्मा है हिंदू रिलीजन के पेरेंट्स से। जहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वेयर बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, जहाँ पे दोनों पेरेंट्स हिंदू होते हैं। यहाँ सेकंड पॉइंट है, अगर हिंदू नहीं हुए तो इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ हिंदू एंड अदर इज़ नॉट, देन व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट इज़ द कंडीशन विल हैपन। तो इन दिस केस द सेकंड पॉइंट, इफ़ he is born to Hindu parents, example, one of the parents is Hindu and he brought up as Hindu। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हिंदू कौन होंगे, तो सेकंड पॉइंट में तो ये कहा गया है कि अगर कोई एक पेरेंट हिंदू हो और उस चाइल्ड की अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से होता है तो वो हिंदू कहलाता है। या इस केस में, ऐसे केसों में अपब्रिंगिंग देखी जाती है। अपब्रिंगिंग आगे आएगी, एक और टॉपिक है। अपब्रिंगिंग होता क्या है कि पालन पोषण कैसे हो रहा है। अगर एक पेरेंट हिंदू है और एक पेरेंट क्रिश्चियन है, ठीक है, और बच्चे का पालन पोषण क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग होता है, अगर क्रिश्चियन रीति रिवाजों से, क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से, तो अपब्रिंगिंग देखी जाएगी वहाँ पे कि किस तरह से उस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स, तो जो कंडीशन अभी बताई कि क्रिश्चियन के रिलीजन के हिसाब से होगा तो क्रिश्चियन रिलीजन में आ जाएगा वो बच्चा। इसी तरह से अगर इस सेकंड पॉइंट के अंडर में इफ़ ही इज़ बॉर्न टू द हिंदू पेरेंट्स से जन्मा है, लेकिन उनमें एक ही पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट, दो जो मदर एंड फादर होते हैं, या तो फादर या तो मदर, दोनों में से एक हिंदू हूँ, ठीक है, और वो उसकी जो चाइल्ड है उनकी अपब्रिंगिंग
ठीक है, उनका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से अगर होता है तो वो हिंदू कहलाते हैं, हिंदू रिलीजन उस बच्चे का होता है। ठीक है, अगले केस पे आते हैं, सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सपना जैकब हु वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिंदू मदर। सपना जैकब जो होती हैं वो एक हिंदू मदर की चाइल्ड होती हैं। ठीक है, नाम होता है उनका उमा जैकब मदर का। ठीक है, हिंदू मदर उमा जैकब, और फादर जो होते हैं इनके क्रिश्चियन फादर होते हैं और इनका नाम होता है वीएम जैकब। लेकिन मदर जो है वो कंटिन्यू करती हैं फॉलो हिंदू रिलीजन, एंड शी वाज नॉट बैप्टिजाइज टू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना, तो इस केस में इन दिस केस कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट सपना जैकब इज़ नॉट हिंदू। तो जो सपना जैकब हैं वो हिंदू नहीं है, बट शी इज़ अ क्रिश्चियन। सो द ब्रिंगिंग अप ऑफ द, जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्रिंगिंग अप ऑफ द चिल्ड्रन इज एसेंशियल एलिमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि ब्रिंगिंग अप बच्चे की, ऑफ स्प्रिंग की, चाइल्ड की कैसे हो रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था वो टॉपिक यहाँ पे आ गया, उसी से रिलेटेड ये केस है। इस केस में आपने क्या देखा कि मदर हिंदू होती हैं लेकिन फादर क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन जो पालन पोषण बच्चे का होता है यानी सपना जैकब का जो होता है वो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग होता है, क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से होता है। लेकिन मदर चाहती हैं कि कंटिन्यू करें हिंदू को, हिंदू रिलीजन को। तो यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि क्योंकि पालन पोषण और अपब्रिंगिंग बच्चे की एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, तो उस कंडीशन से ये हिंदू नहीं हुई, ये क्रिश्चियन हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इन द केस शास्त्री वर्सेस मूलदास, इन दिस केस रिलेटेड टू स्वामी नारायण टेम्पल, शहर अहमदाबाद। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, सत्संगीज मंदिर है, टेम्पल है, तो यहाँ पे लोग आते हैं वर्शिप के लिए, पूजा करते हैं मंदिर में, मैनेजिंग। तो यहाँ के जो मैनेजिंग द टेम्पल, जो मैनेजिंग हैं जो टेम्पल के, ठीक है ना, वो रेस्टेन कर देते हैं उन सत्संगीज को, हरिजन्स को, टू एंटर द टेम्पल, टेम्पल के अंदर आने से। दे आर्ग्यू डैट सत्संगीज, वो इस बात पे बहस करते हैं कि जो सत्संगीज है इज़ द डिफरेंट रिलीजन, इनका डिफरेंट रिलीजन है, दे आर नॉट बाउंड टू बी हिंदू लॉ अकॉर्डिंग टू। बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटमेंट दैट सत्संगीज आर्य समाजीज और राधा स्वामीज, all the sect belong to the Hindu religion because they are originated under the philosophy, Hindu philosophy। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये देती है कि जो सत्संगीज, आर्य समाजीज और राधा स्वामी जो हैं ये सब बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड अंडर द हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं, अगले और अंतिम पार्ट पे इस वीडियो के। कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट आर आल्सो हिंदूज। कन्वर्ट करा लेना और या तो रिकन्वर्ट करवा लेना और आल्सो हिंदू। कन्वर्ट कैसे, जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा लेना, अच्छा क्रिश्चियन अब मैं हो गया और क्रिश्चियन से फिर से रिकन्वर्ट मैं हिंदू में आ रहा हूँ तो ये रिकन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इसको रिकन्वर्ट बोलते हैं। आइए एक और केस देखते हैं, पेरुमल वर्सेस पुन्नू स्वामी। ठीक है, ये एक अच्छा केस है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। पुन्नू स्वामीज़ फादर, पुन्नू स्वामीज़ के जो फादर हैं पेरुमल, जो कि हिंदू होते हैं, शादी करते हैं एक इंडियन क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू द हिंदू राइट्स। ठीक है, ड्यू टू सम डिफरेंसेस, कुछ मतभेदों के कारण वो मतलब पुन्नू स्वामीज़ की मदर एंड फादर ये कहते हैं सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग। व्हेन द मदर आस्क्ड पेरुमल फॉर द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द सन। अब सेपरेट हो जाते हैं तो भाई अपने सन के बेहतर जीवन के लिए वो पेरुमल से एक शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके जो हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में वो मांगती हैं भाई। तो इस केस में क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पेरुमल डिनाइड, पेरुमल जी जो होते हैं वो डिनाइड कर जाते हैं भाई। फिर वो ये रीज़न देते हैं कि ये जो आप हैं वो क्रिश्चियन हैं और ये तो मैरिज ही वॉइड हो गई। ठीक है, तो किस बात की प्रॉपर्टी और किस बात का शेयर? ठीक है ना,
तो इस केस में इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बोनाफाइड इंटेंशन इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द कन्वर्जन, नो फॉर्मल सेरेमनी ऑफ प्यूरिफिकेशन इज नीडेड। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट ये कहती है कि ये जो मैरिज है वो वैलिड है क्योंकि उनकी मदर ने, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज को अपनाया, ठीक है, और फिर उसको अपने सन, उनके जो बेटे हैं वो भी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उनका पालन पोषण भी हिंदू रीति रिवाज से हुआ। ठीक, वो बात अलग है कि वो पहले क्रिश्चियन थी लेकिन बाद में इनने हिंदू में